नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु सरीन और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिमांशु सरीन फैक्ट्स में। दोस्तों, हरिद्वार के आज एक ऐसे युवा चेहरे को मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं, आपसे रूबरू करवाने जा रहा हूं, जिसने कम उम्र में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके और अपनी स्थिति से लड़ करके, अपनी स्थिति से संघर्ष करके जूडो में अपना नाम कमाया है। जी हाँ, जूडो कराटे जो आज नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर होता है, आयोजित भी होता है और ओलंपिक्स में तक इसको स्थान दिया गया है। हमारे साथ हैं आदित्य गुप्ता जी। सबसे पहले तो आदित्य जी, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आदित्य जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आदित्य गुप्ता जी वो चेहरे हैं जिन्होंने कम उम्र में अपनी जूडो में हाथ आजमाइश करी और अब वर्तमान में जो आदित्य गुप्ता जी हैं वो एक ब्लैक बेल्ट हैं, एक ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं वो इस समय जूडो में। और उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी जो हमें बताई उससे हम प्रभावित हुए और हमने सोचा क्यों ना अपने दर्शकों तक भी जो है इस बातों को पहुंचाया जाए, इनकी जानकारियों को पहुंचाया जाए और इनके संघर्ष को पहुंचाया जाए। तो आदित्य जी, किस तरीके से आपका एक छात्र जीवन से ये जूडो की लाइफ में आना हुआ? पहले तो धन्यवाद हिमांशु भाई, आपको आपके इस चैनल पे इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। और क्लास 6 से मैंने जूडो स्टार्ट करी थी। अयूब सर हमारे सबसे पहले कोच रहे थे, उन्होंने स्कूल में से हमें सिखाया। फिर उसके बाद हम वैदिक मोहन आश्रम, जहाँ पे जूडो का हॉल था, इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे वो डॉक्टर यशबीर सिंह सर के द्वारा चलाया गया था। उसी में उन्होंने हमें निःशुल्क हमें अभ्यास करवाया, वहाँ प्रैक्टिस, फ्री प्रैक्टिस आपने करी है वहाँ पे। तो वहाँ स्कूल से भी कई छात्र वहाँ से गए। हम इंस्टीट्यूट में हमने ज्वाइनिंग के लिए सर से परमिशन ली, वहाँ पे हमने शुरू करा। वो जीवन ऐसा था कि जैसे जो उत्सुकता होती है ना, जी, तो वैसा था। और हम वहाँ खेलते गए। हमने ये नहीं देखा कि जूडो सिर्फ एक गेम है या फिर इससे फिजिकली आपको फिटनेस मिलती है। वहाँ हमें यशबीर सर ने फ्री कोचिंग दिलवाई। अयूब सर ने हमें काफ़ी हद तक ऐसा तैयार कर दिया था, एक हफ्ते में ही हम नेशनल गए थे खेलने केरला। बहुत सुंदर। और फर्स्ट टाइम, उस समय हम इतने छोटे छोटे थे कि हमारे घर वालों ने भी अलाउड नहीं करा था। काफ़ी हमने मशक्क़त करी, लेकिन दिक्कत सिर्फ आई हमें स्कूल के उससे। जी, स्कूल वालों ने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि अभी छोटा है, अभी खेल में उस समय कुछ खास वैसा प्रचलित भी नहीं था। जी। लेकिन उनको उस समय ये नहीं पता था कि आगे जाके खेल भी एक जीवन से जुड़ा हुआ ही कार्य है, वो आपका फ्यूचर बना सकता है। बिल्कुल, फ्यूचर भी बना सकता है और वो फिटनेस लेवल पे भी। आजकल के बच्चों को देख लो और कंपेयर कर लो। खैर, तो वहाँ पे हमें कोचिंग दिलवाई। फिर एक हफ्ते में हम केरला होके आए। तो उस समय ना रुचि बढ़ती गई जी, क्योंकि बाहर जाना हो गया। बिल्कुल, बाहर जाना हुआ फर्स्ट टाइम, और वो भी इंडिया के सबसे लास्ट में कह लो। हम वहाँ कन्याकुमारी घूम के आए थे वहाँ ना सर के साथ। और लेकिन वहाँ भी ट्रेजेडी ऐसी हुई कि मैं जिस वेट वर्ग में था, जिस भार वर्ग में था, तो मेरा मतलब उससे 500 ग्राम मेरा ज़्यादा था, जो मैं कर नहीं पाया। और वो मेरा फर्स्ट नेशनल था जो मैं खेला ही नहीं। बहुत दुख हुआ। और मेरा दोस्त खेला था, मैंने उसे बहुत चेयर अप करा, सौरभ शर्मा था। जी। और मैंने उसे बहुत मोटिवेट भी करा कि सौरभ जीतना है, खेलना है तुझे, ऐसा। लेकिन फिर उसके बाद जब शायद अगले साल ही फेडरेशन का जब हुआ तो मेरा सिलेक्शन हुआ और छत्तीसगढ़ में फर्स्ट नेशनल, फर्स्ट मेडल सिल्वर था। बहुत सुंदर। तो वहाँ से फिर मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि मैंने कहा अब तो कुछ हो सकता है। और मैं अच्छा इंटरेस्ट ले रहा था। आदित्य जी कि आप अभी हाल ही में एक ट्रेनिंग सेंटर चालू कर रहे हैं जिसमें आप फ्री जो है लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए क्लासेस देना चाह रहे हैं। जी, अभी वैसे तो एक ट्रेनिंग सेशन हमारा शुरू हो चुका है जी, जूडो हरिद्वार के नाम से जौलापुर में। लेकिन हम ये सोचते हैं कि लड़कियों को जो सेल्फ डिफेंस है ना, वो फ्री दिया जाए। जी, तो कहीं ना कहीं देखिए एक अच्छी पहल, एक अच्छी मुहिम भी ये है कि जिस तरीके से जो लड़कियां हैं आज के टाइम में, वो एक तरीके से फिजिकल भी ट्रेंड हो सकती हैं और अपनी आत्मरक्षा भी बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके लिए भी कोई ना कोई ऐसा वर्ग रहा होगा जिसने आपकी टांग खिंचाई की होगी, आपका मजाक उड़ाया होगा। उन सब चीज़ों, वो सब चीज़ों के बारे में बताएं और कैसे आपने टैकल करा ये भी ज़रूर बताएं। एक दोस्त है मेरा, वो काफ़ी मतलब इस चीज़ में बहुत मजाक उड़ाता है। तो उसे मैंने एक वीडियो दिखाई थी, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके बाउट होती है इसमें, ऐसे फाइट होती है। तो वो कहते हैं कि ये क्या है, ये हुआ। जी। तो बड़ा उस समय तो बड़ा अजीब सा लगा कि यार मैं इस गेम पे पूरा जान दे रहा हूँ और बच्चों से भी मेहनत करवा रहा हूँ और ये सामने बंदा ऐसा बोल रहा था। लेकिन उस चीज़ को भी मैंने मोटिवेशन में लिया कि मैंने कहा नहीं, अगर ये देख रहा है और हंस रहा है ना, तो अभी इसको भी कहीं ना कहीं पता नहीं है और इनको बताना पड़ेगा। और मैंने YouTube चैनल भी इसीलिए बनाया है। मैंने कहा आपको समझना है कि जूडो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। ये नहीं है कि सिर्फ आपको फिटनेस ही बना रहा है, ये मेंटली, इमोशनली आपको ट्रेंड करता है हर चीज़ के लिए। और फिजिकली तो आप करना ही पड़ेगा। फिजिकली तो अब है, ये गेम है,
लेकिन आपको वो मेंटली, आप कभी जूडो के बारे में देखोगे बिल्कुल, तो क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ अपनाई है, मैंने भी एक ये चीज़ भी किया जूडो है। के छात्र रह चुके हैं, जूडो के स्टूडेंट रहे हैं ये वैदिक मोहन आश्रम में ही। तो वही चीज़ है कि मैं उसी चीज़ को लेके मैंने यूट्यूब पे फिर मैंने जूडो के बारे में बताना शुरू करा है कि जूडो क्या होता है, कैसे खेला जाता है, बेसिक्स क्या है इसका। और ये वो नहीं है जूडो और कराटे, लोग अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ही चीज़ मानते हैं इसको। हाँ, कि जूडो और कराटे, कराटे को भी जूडो कराटे और जूडो को भी जूडो कराटे, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। जूडो एक प्रोफेशनल गेम है और कराटे भी अलग गेम है। इसमें कॉम्बैट ही है दोनों गेम, लेकिन ये थोड़ा रेसलिंग टाइप में है और वो अटैकिंग गेम है, ये डिफेंसिव गेम है हमारा जूडो। लेकिन वास्तव में दोस्तों अगर मैं आपको अपना अनुभव बताऊं तो बहुत ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और मार तो बहुत ज़्यादा इसमें पड़ती है, क्योंकि मैं तो खुद भुगत भोगी हूँ। जिस तरीके से हमारे जो सीनियर्स रहे हैं उन्होंने भी हमारे को खूब बढ़िया करके धोया है, इसमें खैर कोई वो नहीं है। लेकिन यही चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं मजबूत बनाती है, चाहे मेंटली फिजिकली हो, चाहे भावनात्मक रूप से आप मजबूत बने। किस तरीके से आप अपने आप रिमोटिवेट अपने आप को करते हैं? रिमोटिवेट करने के लिए बस वैसे तो कुछ खास है नहीं, प्रैक्टिस करते जाओ। जब मुझे बच्चे सामने से मिलता है ना, जैसे किसी भी बच्चों को आप टूर्नामेंट में ले जाओ और वहाँ जब वो परफॉर्म करता है जी, तो आपको लगता है ये मैंने बताया था और ये इसने अप्लाई करा। बहुत तो सुंदर। दिल को यानी ऐसा कि लगता है जब- ना कि अब ये कुछ करेगा, कि आपका जब बताया हुआ, जब आपका सिखाया हुआ कुछ आगे आता है तो ये लगता है कि यार ये मैंने सिखाया था और आज ये कर रहा है और इसकी वजह से ये जीत जाएगा, तो कहीं ना कहीं मैं सफल हुआ। युवाओं को अगर आप जिस तरीके से जूडो से जोड़ रहे हैं तो क्या फ्यूचर देखते हैं आप? फ्यूचर ये देखता हूँ कि मैं सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी युवा है ना वो इन नशे से दूर रहे। बहुत सही। देखिए अभी पिछली वीडियो में भी हमने यही बात कही थी कि नशे पे, क्योंकि देखिए मैं आपको बेसिकली बात बताऊं कि जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहा है, जो कुछ करना चाह रहा है और जो वास्तव में समाज के प्रति अपनी भावनाएं कुछ भी रखता हो, तो वो यही चाहेगा कि कभी भी समाज का युवा जो है गलत दिशा में ना जाए। और यही बात हमने पिछली वीडियो में भी हेमंत जी के साथ की थी और यही बात जो है आदित्य जी ने भी अभी इस वीडियो में कही जी। ये पूरे देश में ही ऐसा हो रहा है सर कि मतलब नशे ने ना पूरा खराब करके रख दिया यूथ को। यूथ हमारा अगर जरा सा भी इसको, ये पहले तो शौक होता है, दोस्ती यारी में पहले शौक होता है, फिर ये आदत बन जाती है। और आदत, हर चीज की आदत बुरी, बिल्कुल अति हर चीज की बुरी है, हर चीज की बुरी है। और मैं यही चाहता हूँ कि बच्चों को ना खेल से जोड़ा जाए। भी देशों में ना खेल को एक सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट भी और एक मतलब बिजनेस भी चलता है उसका। लेकिन यहाँ के उसमें क्या है कि खेल तो बस मतलब एक डायलॉग भी है ना, अलग ही नजर से खेलोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि सिर्फ आईएएस और आईपीएस बनना ही जरूरी नहीं है। अगर आपके अंदर फिजिकली स्ट्रेंथ है, अपने देश को आप खेल से भी बिल्कुल आप उसका नाम रोशन कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे हैं, चाहे वो हरिद्वार की वंदना कटारिया जी हों या जो अन्य देशों के या कह लीजिए कि अन्य राज्यों के जो है खिलाड़ी हों, कहीं ना कहीं भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने हरिद्वार शहर का और अपने जिले सहित राज्य सहित देश का नाम कहीं ना कहीं नेशनल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसे ही आदित्य जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं भी चाहता हूं कि एक यूथ जो है भविष्य इसमें देखे। तो अगर मैं कहूं कि ज़रूरत क्या है, एक आपने बताया कि नाम रोशन करना एक अलग हो गया, सोर्स ऑफ इनकम इससे करना अलग हो गया, प्रसिद्धि पाना अलग हो गया। अगर मैं पूछूं कि जूडो की आवश्यकता क्या है तो उस पर क्या कहेंगे आदित्य जी? जूडो की आवश्यकता है पहले तो एनवायरनमेंट हमारा सुधारने के लिए। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो सही रहेगा। कैसे रहेगा? खेल से जुड़े हुए आप जो भी है ना, एक मैट एरिया होता है हमारा, बिल्कुल उस मैट एरिया को साफ करना, वहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं उनको रिस्पेक्ट देना। बिल्कुल, तो ये सोशली हो गया, भावनात्मक रूप से हाँ बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल सोशली आपको सिखाता है जूडो क्या, कोई सा भी गेम हो आपको रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, बिल्कुल डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है, मेन यही है। तो आपको सोशली वो जोड़ता है। क्योंकि देखिए मैंने भी जहाँ तक जूडो किया है तो मैं खुद ये बात बता सकता हूँ कि जिस समय हम मैट से नीचे होते थे तो हम सभी लोग मित्र होते थे और मैट पे आते ही एक ओपोनेंट के तौर पर एक दूसरे को देखा जाता था, क्योंकि अनावश्यक मैट पर कोई भी नहीं चढ़ता था। कि जो मैट का कवर्ड एरिया है, जो मैट रखा रहता है जिसपे जूडो की बाउट वगैरह फाइट वगैरह होती थी, उस पर अनावश्यक कोई नहीं जाता था तो या तो प्रैक्टिस के लिए जाता था या फिर जो फाइट होनी है, जो बाउट होनी है, केवल उसी के लिए जाता था। तो वहाँ से जो है रिस्पेक्ट शुरू हो जाती है, पहला स्टेप रिस्पेक्ट का शुरू हो जाता है, एक बहुत अच्छी मानसिकता का, विचारधारा का हो जाता है। क्योंकि अगर आप बार बार उस मैट पर जाएंगे, आप अपने आप में चेंज लाएंगे, कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में चेंज लाएंगे, फिर वही चेंज जो है समाज में जाएगा। तो एक तरीके से एनवायरनमेंट और सोशली चेंज एक तरीके का आता है। वो तो बात ठीक है आदित्य जी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं कि किस तरीके से आज आवश्यकता है इस चीज़ की, जूडो की, युवाओं के प्रति जी। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपने कई युवाओं को देखा होगा जो अक्सर भारत माता की जय करते हैं, क्योंकि देश प्रेम ज़्यादा उमड़ता है उनके ना।
मैं ये नहीं कह रहा है गलत है, लेकिन किसके दिल में क्या है आपको कैसे पता? कोई सीना फाड़ के तो दिखा नहीं रहा आपको कि भाई मेरे अंदर भारत माता बसी है, ठीक है। बिल्कुल। और तो उनको ना मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर तुम में इतनी क्षमता है जी, तुम में इतनी शक्ति है, तो तुम गेम से जुड़ो, तुम अपना कुछ ऐसा करके दिखाओ भारत को ही, कि आगे बढ़ा के दिखाओ। मतलब वास्तव में भारत माता की जय तो तभी होगी ना जब आप देश का नाम रोशन बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, वही तो कि अब भारत माता के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो कुछ अच्छा करो, कुछ दिखाओ, करके दिखाओ। जी जी जी, बोलने से तो नहीं होने। बिल्कुल सही। तो मैं यही कहना मतलब, और कई ऐसे होते हैं कि 4 लड़कियां छेड़ दें, अगर लड़कियां छेड़ दें तो वहाँ पे दूसरा ना बस देखता है, कहता है यार कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ये 4 जने हैं, हाँ। 4 जने हैं, कहीं मैं फंस जाऊँ, कहीं जी। कुछ हो जाए। तो आप में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आप में इतनी मानसिकता होनी चाहिए, और आपका शरीर भी ऐसा होना चाहिए बलिष्ठ। कि आप वहाँ पे स्टैंड ले सके कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं का इसमें ज़्यादातर ध्यान रखा जाता है कि इनकी रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल अगर गलत इस तरीके से होने लग जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। तो इसका फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं आप आदित्य जी, अपने साथ जोड़ करके, यूथ के साथ जोड़ करके, क्या इसमें आगे आपकी प्लानिंग रहेगी? मतलब जूडो का एक मतलब होता है दी जेंटल वे जी, एक सामान्य तरीका जिंदगी जीने का। जो इंसान होता है उसे जीने के लिए यही 2-3 चीज़ें, रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है। बिल्कुल। और जूडो से आपको ये प्रोफेशनली भी बहुत कुछ मिल सकता है। मतलब जूडो से अगर आप करेंगे तो आपको फिजिकली फिट तो रखेगा ही रखेगा। और जब आप इसको प्रोफेशनल तौर पे करते हैं, मतलब जूडो सीखते सीखते जब आप नेशनल भी खेलते हैं, जब आप सिखाने लग जाते हैं। बिल्कुल, सिखाने तो मैं कह रहा हूँ वो तो लेवल उसका हो गया कि जब आप जूडो की तरफ ही है। जी जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे अपना परफॉर्मेंस भी देते हैं, तब भी इस पे सरकार आपको प्रोवाइड करवाती है। तो आप वो है कि आपको फाइनेंशियली भी हेल्प मिलती रहती है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसमें आपकी बिल्कुल हेल्प करती है। और जब आप प्रोफेशनल हो जाते हैं तो आपको इनकम का सोर्स भी हो जाता है। बिल्कुल। तो ये फ्यूचर इसमें इसका ऐसे ही बनता है कि यानी कि एक साइकिल आप कहना चाह रहे हैं इसमें है कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ से जुड़ते हैं तो आप फिजिकली, मेंटली और बिहेवियरली जो है अच्छे रहेंगे। उसके बाद अगर आप इसमें फ्यूचर देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सोर्स ऑफ इनकम भी। देखिए, ये हैं आदित्य गुप्ता जी, जिन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ से शुरू करके और आज जो है एक कोच बन गए हैं जूडो के, जिसने इन्होंने 3 जो है नेशनल लेवल के अवार्ड्स जो है, मेडल्स और ब्लैक बेल्ट भी शायद आप हैं, तो ज़रूर वो अपने हक में किया है। और 7 से ज़्यादा जो है इन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल जो टूर्नामेंट्स हैं वो जीत लिए हैं और उसमें अपना प्रतिभाग किया है। स्टेट लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कई सारे जो हैं इन्होंने पद हासिल करे हैं और कई सारे मेडल्स इन्होंने लिए हैं, कई सारे बच्चों को ये सिखा चुके हैं। तो इनके फ्यूचर की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ईश्वर पे है, हमारे पास है, आपके पास है। और कहीं ना कहीं अगर आप हरिद्वार से हैं, हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि ज़रूर इससे जुड़ें, तो कुछ कंडीशंस के साथ जो है शायद अमर भाई डिस्काउंट ज़रूर दे देंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप या आपके बच्चे, आपके कोई फ्रेंड्स अगर जूडो में अपना हाथ आजमाइश करना चाहते हो, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो और चाहते हो कि वो फिजिकली बिल्कुल ट्रेंड रहें और वेल सेटल्ड रहें, तो ज़रूर आदित्य भाई से जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी डिटेल दे दूंगा। और जूडो हरिद्वार के नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल है, ज़रूर जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा उस चैनल को और जा करके देखिए कि किस तरीके से टेक्निक्स आदित्य जी बताते हैं और इनके स्टूडेंट्स किस तरीके से अपने हाथ आजमाइश कर रहे हैं और साथ ही साथ कई सारे मेडल्स ला रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आदित्य जी आप भी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी समय देने के लिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद।